हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि जो भी कैंडिडेट एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड कंपनी में काम करना चाहते हैं। ये कंपनी जो है ओल्ड एयरपोर्ट कलीना संता क्रूज ईस्ट मुंबई में है, जिसकी तरफ से बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी आ चुकी है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एंड ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी निकल के आ चुकी है। इस वैकेंसी के बारे में जो है मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इसके बारे में कंफर्म जानकारी हो पाएगा। इस वैकेंसी को कहां से ऑनलाइन करना है और कैसे ऑनलाइन करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और इनका फॉर्म कहां से आपको मिलेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इसके बारे में कंफर्म जानकारी हो पाएगा। चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूं और वहां से दिखाना शुरू करता हूं। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूं और मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है वो ओपन है, जिनका रेफरेंस लेके जो है मैं इस वैकेंसी के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। और ये वैकेंसी जो है 5/6/2024 को निकली हुई थी, यानी कि लगभग 4 से 5 दिन पहले जो है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इनके साइट पे अवेलेबल हो चुका था। और वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर द एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एंड ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया गया है। मतलब एक फिक्स टर्म के लिए जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसी हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। ये था इनका प्रोसेस जो है, जिस प्रकार से आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है कितनी वैकेंसी निकली हुई है, किन किन पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। आप यहाँ से देख सकते हैं पोस्ट का नेम दिया गया, एलिजिबिलिटी दी गई है, एक्सपीरियंस दिया गया है। मतलब पोस्ट का जो नेम दिया गया है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन बी के लिए, ट्रेनिंग टेक्नीशियन बी के लिए, और मशीनिस्ट के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड ओवरहॉल सोप्स के लिए जो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपका AME का जो है डिप्लोमा है होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में। अगर आपके पास जो है वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिप्लोमा होगा, चाहे वो डिप्लोमा 2 साल का होगा चाहे वो 3 साल का होगा, तो जो है आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास DGCA का जो है जो उनकी डिग्री होती है वो डिग्री अगर आपके पास होगा तब भी जो है आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिया गया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिग्री, अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री का डिप्लोमा है 3 ईयर का। इन मैकेनिकल दिया गया है, एनोरॉटिकल दिया गया है। एनोरॉटिकल में जो होता है यानी कि HAL वाले जो इंजीनियरिंग कराते हैं उनके लिए दिया गया है। तो अगर ये डिग्री आपके पास है और वो 60% से मार्क है तो आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में दिया है, यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट मस्ट हैव द मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो जो है आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी बाकी एलिजिबिलिटी दी गई है, आप यहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पे लिख के आ चुका है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन बी के लिए और ट्रेनिंग टेक्नीशियन बी के लिए जो दिया गया है आपके पास एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए जो एलिजिबिलिटी मैंने ऊपर बताया है कि आपके पास जो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में 2 साल का या 3 साल का डिग्री होना चाहिए। अगर वो है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 60% से ऊपर होगा तो जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होगा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, टेली कम्युनिकेशन, रेडियो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में अगर आपके पास जो है 3 साल का जो है डिप्लोमा होगा तो भी आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्स मैन सर्विस वाले जो होते हैं यानी कि जो पहले ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे होंगे उनके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये इनका कंप्लीट एलिजिबिलिटी था कि आप जो है कैसे कैसे मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम आपकी एज जो यहाँ पे दिया गया है। आपके जो मिनिमम मतलब मैक्सिमम एज यहाँ पे दिया गया है 35 वर्ष दिया गया। OBC वालों के लिए जो दिया गया 38 वर्ष दिया गया है। SC ST के लिए 40 वर्ष दिया गया, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन रहेगा वो कितना साल का रहेगा। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वुड बी द इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल का जो है
आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, यानी कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। एंड फर्दर एक्सटेंडेबल दिया गया है फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ द 5 ईयर डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। कहने का मतलब है कि 5 साल का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आपका जो है एक्सटेंड होता है, अगर मतलब फर्दर वैकेंसी जो मतलब इस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है, वैकेंसी की रिक्वायरमेंट अगर वो रहती है तो आपको जो है नेक्स्ट 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड किया जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस देख के और कंपनी की वैकेंसी की रिक्वायरमेंट देख के आपको जो है आगे के लिए जो है 5 साल का और एक्सटेंड दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए जो सैलरी होने वाली है वो 27,940 रुपये होने वाली है, और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए जो है 15,000 स्टाइफन आपको मिलेगा। और बाकी का जो जिस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा उसी प्रकार से जो है आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, अप्लाई करने का जो मोड दिया गया आप यहाँ पे देखिए, इनका जो गूगल फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। गूगल फॉर्म आपको भरना होगा। गूगल फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, इनके ऑफिशियल साइट पे इनका गूगल फॉर्म मिलेगा। गूगल फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, गूगल फॉर्म का यहाँ पे देखिए लिंक दिया गया है, ये गूगल फॉर्म का लिंक है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन का। और देखिए टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे देखिए दिखा गया है, तो आप यहाँ से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इनके साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। और जो आपका पेमेंट लगने वाला है, पेमेंट आप इसी खाते में डालेंगे, जो इनका बैंक का डिटेल दिया गया है इसी खाते में अपना पेमेंट जमा करेंगे, और पेमेंट का स्लिप आप वहाँ पे जो है अटैचमेंट करेंगे। और जो आपका जो है रेफरेंस आईडी होता है वो रेफरेंस आईडी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनआरआई के लिए जो दिया गया है वो 1,000 रुपये दिया गया है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए नीड द पेड टूवर्ड द एप्लीकेशन फीस है बाय मीन द ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा इसी मतलब इनके इसी एड्रेस पे, तो आप करेंगे तो आपको जो है आपका पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पे दिया गया नेम ऑफ द पोस्ट एंड ट्रेड दिया गया। टेक्नीशियन के लिए, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए 72 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, और एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए जो यहाँ पे दिया गया है 28 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल वैकेंसी जो मिला के हो रही है वो 100 के प्लस वैकेंसी हो रही है, यानी कि 100 के प्लस वैकेंसी इनकी निकली हुई है। इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो इसके बाद नीचे बहुत स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो इनका जो फॉर्म यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेशन में जो फॉर्म फिल करेंगे ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। सबसे पहले इस फॉर्म में जो है आपको यहाँ से अपना फ़ोटो लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उस पोस्ट को डालेंगे। बी के लिए B1 और B2 के लिए डालेंगे तो यहाँ पे उस पोस्ट का प्रेफरेंस देंगे। नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे दिया गया उसके हिसाब से डालेंगे। फादर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थडे डालेंगे, सिटी एंड स्टेट डालेंगे। इसके बाद आपका डे मतलब एज कितना है वो एज डालेंगे। मेल फीमेल कंफर्म करेंगे। नेशनलिटी जो आपकी हो नेशनलिटी क्लियर करेंगे। परमानेंट एड्रेस डालेंगे, करस्पॉन्ड और प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। अगर आप जो जिस कास्ट से होंगे उस कास्ट को डालेंगे। इसके बाद कास्ट का यहाँ पे वेरिफिकेशन, यहाँ पे देखिए कास्ट वेरिफिकेशन डालेंगे। इसके बाद कास्ट वैलिड अटैचमेंट जो दिया गया है वो अटैचमेंट आप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया अगर आप एक्समेन सर्विस होंगे तो यहाँ पे अपना डिटेल डालेंगे। एसेंशियल मतलब एजुकेशनल पार्टिकल दिया गया आपको हाई स्कूल में कितना मार्क मिला है हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेम ऑफ द स्कूल लिखेगा, बोर्ड लिखा गया है, परसेंटेज दिया गया है तो आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, बोर्ड का नेम लिखेंगे और परसेंटेज लिखेंगे। इंटरमीडिएट का कॉलेज का नेम, बोर्ड का नेम, परसेंटेज लिखेंगे। डिप्लोमा का नेम यहाँ पे दी गई यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा चुका है डिप्लोमा टिक दिया गया रिलेटेड ब्रांच। अगर इन किसी ब्रांच में आपके पास डिप्लोमा होगा तो आप यहाँ पे जो है टिक करेंगे, या अदरवाइज अगर आपके पास जो डिप्लोमा होगा तो यहाँ पे आप फुलफिल करेंगे। फॉर द AME डिप्लोमा होल्डर दिया गया है कि अगर आप AME का डिप्लोमा होल्डर हैं तो यहाँ पे देखिएगा इंस्टीट्यूट DGCA अप्रूव है तो यहाँ पे उसका डिटेल डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे, लाइसेंस डालेंगे
इसके बाद अथराइजेशन अटैच करेंगे, जो आपका अथराइजेशन होगा वो अथराइजेशन अटैच करेंगे। बैकलॉग अगर आपके पास होगा, बैकलॉग की सर्टिफिकेट हो तो यहाँ से अप्लाई अटैच करेंगे। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा तो यहाँ से अटैच करेंगे। इसके बाद आपका जो कंप्लीट फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस जो होगा वो एक्सपीरियंस यहाँ पे डालेंगे। 1 ईयर का एक्सपीरियंस दिया गया है, कितना मंथ हो चुका है कि मतलब कब आप किए थे, कब आप छोड़े थे वो डालेंगे। टोटल एक्सपीरियंस ईयर मंथ दिया गया है वो डालेंगे। और यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन में थे, सैलरी कितनी थी, वर्क पीरियड क्या था वो इसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क ड्यूटी क्या थी वो यहाँ पे डालेंगे। ये इतना डिटेल डालने के बाद जो है आपका यहाँ से डिटेल जो है कंप्लीट डिटेल हो जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार से नीचे स्क्रॉल करते आएंगे। एप्लीकेशन एंड प्रोसेस फीस दिया गया है, जो आप फीस पेमेंट करेंगे इनके बैंक अकाउंट में वो डिटेल यहाँ पे डालेंगे। अगर आप जिसके थ्रू करेंगे, जैसे RTGC या NFT से करेंगे, गूगल पे करेंगे, UPI से करेंगे या बैंक में डालेंगे तो यहाँ पे डालेंगे। किस बैंक में डाले हैं वो डिटेल यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे जो कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किए हैं वो डालेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन ID डालेंगे और इसके बाद ट्रांजेक्शन का अटैचमेंट करेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन दिया गया, प्लेस डेट दिया, सिग्नेचर के देगा। इसके बाद ये आप जब करेंगे तो आपका कंप्लीट फॉर्म जो है यहाँ से फिल हो जाएगा। यहीं से जो है आप अपना कंप्लीट फॉर्म जो है इसी प्रकार से भरेंगे, जिस प्रकार से मैं अभी बताया हूँ आपको, इसी प्रकार से जो है आप अपना कंप्लीट फॉर्म जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो भरेंगे। जिस प्रकार से मैं बताया हूँ इसी प्रकार से अगर आप अपना फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म जो है कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद जो है आपको कैसे जमा करना है और कहाँ जमा करना है उसके बारे में ही मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे जमा करना है और कहाँ जमा करना है। जब यहाँ पे जो आप अपना जो फॉर्म है, ये कंप्लीट फॉर्म जो है आप अपना फिल कर ले जाएंगे। कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद मैं इनके ऑफिशियल साइट पे ले चलता हूँ और ऑफिशियल साइट इनका दिखाता हूँ कैसा होने वाला है और कहाँ से भरना है आपको। मैं इनके ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ, ये इनका ऑफिशियल साइट है। यहाँ जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा इनकी कई सारी वैकेंसी, ढेर सारी वैकेंसी जो है वो निकली हुई हैं। आप यहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी यहाँ पे दिया गया है तो आप यहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। जो वैकेंसी हम लोग डाल रहे हैं या जो वैकेंसी के बारे में मैं बता रहा हूँ वो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एंड ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के बारे में है। तो यहाँ से देखिए गूगल फॉर्म आपका दिया गया है। इस गूगल फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला गूगल फॉर्म खुलिए ओपन हो जाएगा। ये पहला गूगल फॉर्म जो दिया गया है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए है। दूसरा गूगल फॉर्म जो आपका है ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए है। दूसरा गूगल फॉर्म मैं आपको खोल के देता हूँ कैसे खुलने वाला है। तो देखिए पहला गूगल फॉर्म और दूसरा गूगल फॉर्म मैं खोल दिया हूँ। अब इसको कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ से देखिएगा गूगल फॉर्म में भरना है। यहाँ पे आपको अपना मेल ID डालना है। जो मेल ID जिस मेल ID से आप करेंगे, ये देखिएगा गूगल फॉर्म जो है वो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए है। यहाँ पे अपना मेल ID डालेंगे, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थडे डालेंगे, एज आपका कितना है, सिटी एंड स्टेट डालेंगे, मेल डालेंगे, नेशनलिटी डालेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे, मेल एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कार्ड आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी डालेंगे। अगर आपके पास जो है वर्क मतलब आप किसी में वर्क करते हैं तो यहाँ पे डालेंगे, अगर अदरवाइज ना डालेंगे। यहाँ पे आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट डालेंगे, डिप्लोमा का जो भी डिप्लोमा आप किए होंगे वो डिप्लोमा डालेंगे। अगर आपके पास जो है करंटली एम्प्लॉयड कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अगर डालेंगे, यानी कि AIAHL का अगर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नहीं डालेंगे। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पे 1 ईयर पे करेंगे, क्योंकि 1 ईयर पर मैंडेटरी है। यहाँ पे देखिए लिख के आ चुका है। अगर आपका फीस लगेगा तो 1000 लगेगा, अदरवाइज अगर आपका फीस नहीं लगेगा तो यहाँ पे नो अप्लीकेबल दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट का मोड दिया गया है, आप किस मतलब गूगल पे या UPI से करेंगे, NFT से करेंगे, RTGS से करेंगे। तो इसके बाद डेट डालेंगे, किस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं, प्लेस डालेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे। इसके बाद देखिए सबमिट के पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है कंप्लीट गूगल फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है आपको पहला गूगल फॉर्म भरना है। जो गूगल फॉर्म मैं बताया हूँ वो सारा गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपका कंप्लीट जो है फॉर्म जो है वो अटैचमेंट हो जाएगा और आपका गूगल फॉर्म जो है भर उठेगा। दूसरा गूगल फॉर्म मैं दिखा देता हूँ, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए जो दिया गया है सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे अपना मेल डालेंगे, मेल डालने के बाद आप यहाँ पे डिटेल चूज करेंगे टेक्नीशियन के ट्रेनिंग के लिए, अपना फुल नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थडे दिया गया, डेट ऑफ बर्थडे डालेंगे और यहाँ पे देखिएगा एज आपका कितना है, सिटी एंड स्टेट डालेंगे, मेल डालेंगे, नेशनलिटी डालेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे और ईमेल एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना है तो यहाँ पे डालेंगे, प्राइवेट जॉब करना है तो भी डालेंगे। अगर आपका क्वालिफिकेशन जो होगा वो क्वालिफिकेशन डालेंगे, और डिप्लोमा जो आपका होगा डिप्लोमा डालेंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का क्वालिफिकेशन ये है, हाई स्कूल का पहला है और नीचे वाला इंटरमीडिएट का है। इसके बाद ये डिप्लोमा का है, डिप्लोमा का डिटेल डालेंगे। करंटली आप अगर यहाँ पे करंटली आपका दिया गया है AIAHL में अगर जॉब कर रहे होंगे तो यहाँ पे डालेंगे। वर्क एक्सपीरियंस है अगर आपका 1 ईयर से कम है तो यहाँ पे डालेंगे। अगर आपका जितना पेमेंट लगने वाला है पेमेंट डालेंगे, किस मोड में आप पेमेंट कर रहे हैं वो डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका कंप्लीटली गूगल फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो गूगल फॉर्म के थ्रू जो है अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। ये दोनों गूगल फॉर्म दिया गया, अगर आप गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इनका इसी ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। इस ऑफिशियल साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही स्क्रीन ओपन होगा जो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे अभी ओपन है। यहाँ से जो है अपना गूगल फॉर्म चेकआउट कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म फिल करते हैं उनको ये फॉर्म फिल करके जो है डाक के थ्रू इनके जो है कार्यालय पे भेजना होगा, जो इनका कार्यालय है। तो इस प्रकार से जो है आप ये फॉर्म जो है प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। इन चारों का लिंक दोनों गूगल फॉर्म का लिंक और जो इनके ऑफिशियल साइट है उसका भी लिंक और जो इनका नोटिफिकेशन है उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ये है इनका कंप्लीट प्रोसेस जो है फॉर्म अप्लाई करने का, कैसे आप जो है इनका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे, स्टार्ट रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल प्रिंट आउट तक के। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको आती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमें वहाँ पे मैसेज करेंगे। मैं वहाँ पे आपके मैसेज का कंप्लीट रिप्लाई दूंगा और कंप्लीट रिप्लाई जो है वो देने की कोशिश करूंगा। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस वैकेंसी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।